स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसाविव पुनर्दधताघ्नता जानता संगमे मही। परम श्रद्धेय स्वामी जी माँ भारती के चरणों में अपने जीवन को अर्पण करते हुए इस राष्ट्र की सेवा में संलग्न होने के संकल्प के साथ यहाँ पर उपस्थित सभी प्रिय भाइयों, प्यारी बहनों, आज पतंजलि परिवार के लिए एक गर्व और प्रसन्नता का दिवस है। संस्था के रूप में सेवा करते हुए हमने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से 17 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और जिस भारत स्वाभिमान ने दुष्टों को दहलाया है उसके भी आज 3 साल पूरे हो गए। 3 साल में ही ये हाल है इनकी। ये 3 साल जब 17 साल हो जाएंगे, क्योंकि उस 17 ने तो योग और आयुर्वेद को जहां पहुंचाया था, तो 17 साल हो जाएगा तो दुष्ट भी उधर ही पहुंचेंगे जहां उनको पहुंचना चाहिए। कंस के विषय में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जब पैदा होने से पहले ही कह दिया था कि तेरा मौत जो है वो 8वें गर्भ में पल रहा है, तो उसने कहा कि 8वां गर्भ न तो मैं पैदा होने दूंगा और न ही वो मेरे लिए काल बनेगा। तो काल की कोठरी में भी वो पैदा हो गया, काल ही पैदा हो गया। काल की कोठरी में रखा था, पर उस काल की कोठरी में से उसने अपने लिए काल पैदा करवाया। उसको तो क्या समाप्त करता, उसकी जड़ें वहां से समाप्त हो गई। तो शायद परमात्मा सभी दुष्टों की सब बातें नहीं सुना करते। यदि असुरों की सब कुछ सुनते तो फिर देवत्व इस दुनिया से समाप्त हो गया होता। इसीलिए असुरत्व के लिए परीक्षा नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि असुरत्व वह विकृति है। देवत्व के लिए परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, क्योंकि वह तप का परिणाम है। इसीलिए तपपूर्ण जीवन से भयभीत मत होना, विचलित मत होना। आप उस ऋषि परंपरा के संवाहक हैं, जहां ऋषियों ने हमें सिखाया, पढ़ाया। हमारी परंपरा यहां से शुरू होती है। निंदन्तु निधि निपुणा यदि वस्तुवन्तु लक्ष्मी समविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा नायत पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। जो धीर लोग होते हैं वो अपने धून के पक्के होते हैं, अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ होते हैं। अभी मैंने वेद मंत्र का उच्चारण किया, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रमसाविव, कि हम ऐसे पथ के पथिक बने, ऐसे मार्ग के अनुगामी बने जिसमें निरंतरता हो। ऐसे पथ का पथिक हमें नहीं बनना है जिस रास्ते पे चल करके चलते चलते आगे रास्ता बंद हो जाता हो। नशा का रास्ता, वासना का रास्ता, बुराई का रास्ता, देशद्रोह का रास्ता, ये सब रास्ते एक जगह पर जाकर के बंद हो जाते हैं। परंतु सच्चाई का, ईमानदारी का,
देश, राष्ट्र, संस्कृति और अपनी परंपरा के लिए कुछ करने का जो मार्ग है वह कभी अवरुद्ध नहीं होता है। जो अवरुद्ध करते हैं वह गल जाएंगे, मर मिट जाएंगे, पर उस रास्ते पर चलने वाले मर कर के भी अमर हो जाएंगे। इसीलिए हमें उस मार्ग का पथिक बनना है, उस रास्ते पर हमें चलना है। हमारा यह अभियान वो दूसरे को मारने मिटने का अभियान, मिटाने का अभियान नहीं है। जो दूसरे को मिटा करके जिंदा रहना चाहते हैं, दूसरे मिटे या ना मिटे वो स्वयं मिट जाया करते हैं। हमारा अभियान तो ऐसा अभियान है, अपने को मिटा करके आत्म बलिदान से राष्ट्र निर्माण का यह अभियान है। हम अपने आप को मिटा सकते हैं, पर राष्ट्र को मिटते हुए हम नहीं देख सकते हैं। यह अभियान है, यह भारत स्वाभिमान, जिसके लिए हम जी रहे हैं, जिसके लिए हम जीने वाले हैं। एक संकल्प, एक भावना, एक दृढ़ता, उस बावलेपन में भी कहीं टीस है, कहीं पीड़ा है। कोई किसी नशे के लिए मस्त है, कोई किसी वासना के लिए मस्त है, तो यह मस्तगी, जो ये मस्तानगी है, जो ये मस्ती है, यह एक कहीं पीड़ा और दर्द लिया हुआ यह मस्ती को कोई मिटा नहीं सकता है। क्योंकि पीड़ा से उपजी हुई यह मस्ती है, ये नशा से उपजी हुई मस्ती नहीं है। इसको समझना। जो नशा से मस्ती में होते हैं, नशा के बाद में वो मस्ती खत्म हो जाती है। इस देश की पीड़ा ने हमें देश के लिए मर मिटने के लिए अलमस्त किया है, तो जब तक यह पीड़ा दूर नहीं हो जाती है, यह मस्ती खत्म होने वाली नहीं है। परीक्षाएं बहुत होंगी, यह तो परीक्षा की शुरुआत है। मैं संस्था के अतीत पर दृष्टि डाल रहा था। सुबह कनखल आश्रम से इधर की ओर आ रहा था, तो मैं यही देख रहा था। पता भी नहीं चल पाया 17 वर्ष कैसे गुजर गए, कैसे निकल गए। पता इसलिए नहीं चला क्योंकि शायद इन 17 वर्षों में हमने एक दिन भी हम अपने लिए नहीं जिए, एक क्षण के लिए भी अपने लिए नहीं सोचा। जो अपने लिए नहीं सोचते हैं तो फिर समय का पता भी कहाँ चलता है। लोग कहते हैं टाइम पास नहीं होता है, टाइम पास करने के लिए बहुत सारे काम किया जाता है। लोग कहते हैं मन नहीं लगता है, मन लगाने के लिए बहुत चीज़ें की जाती हैं। लोग कहते हैं विविध इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं की तृप्ति के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। यदि एक इच्छा अपनी संस्कृति के लिए और अपने देश के लिए कर लो तो सारी इच्छाएं पता नहीं चलेगा वो कहाँ चली गई, क्योंकि वो सब इच्छाएं स्वतः ही भस्मीभूत हो जाएंगी। तो हम उस इच्छा के लिए, उस संकल्प के लिए जीना सीखें। जब 17 वर्ष पूर्व, 18 वर्ष पहले श्रद्धेय स्वामी जी हम गंगोत्री में थे, उस समय पर एक विचार हुआ, एक संकल्प बना कि हम लोग जाकर के हमें एक ऐसा स्वरूप बनाना है, एक ऐसा कार्य प्रारंभ करना है जहां हमारे ऋषियों की आदर्शपूर्ण वैज्ञानिक उदात्तताएं तो हो, वो आदर्श तो हो, वो मूल्य तो हो, परंतु मत पंथ संप्रदायों में, विविध धर्मों में जकड़ा हुआ समाज का पार्ट ना बनते हुए उसके अंदर सार्वभौमिकता और व्यापकता हो। पीड़ित जनमानस के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए हम कुछ कर सके, एक ऐसा स्वरूप हो, एक ऐसा मॉडल हो। संकल्प था, भावना थी, एक विचार था, परंतु वह संकल्प, भावना और विचार को कोई आधार और कोई स्वरूप नहीं था। इस संकल्प के साथ हमने यह अभियान प्रारंभ किया। तो मैं तो एक बात मानता हूं, आप यदि अपने संकल्प का यदि आप अपनी संकल्प की परवाह करते हैं तो किसी चीज की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। वह संकल्प ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। हम विचलित तब होते हैं
जब हम संकल्प से विमुख हो जाते हैं। ध्यान रखना, ध्यान देना मेरी बात पर। जब जब आप विचलित होते हो, जब जब आप उदास और परेशान और हताश होते हो, तब तब ध्यान रखना कहीं आप अपने संकल्प से विमुख हो रहे हो। संकल्प में कहीं संशय आ गया है, कहीं शंका हो गई है। आप घर में रहते हैं, आपका संकल्प है ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। वहीं शंका आ जाए, वहीं संशय आ जाए, तो जो आपका संकल्प था, जो भाव का, जो विचारों का, जो संबंधों का, वो डगमगाने लगा। तो फिर अविश्वास, अशांति, झगड़े वहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं। परिवार टूटता है संकल्प के अभाव से। संकल्प का दूसरा रूप है विश्वास, संकल्प का दूसरा रूप है दृढ़ता। जब दृढ़ता का अभाव होता है, विश्वास का अभाव होता है, तो यह संकल्प भी छिन्न भिन्न होने लगता है। जब एक संकल्प ले लिया है इस देश के लिए, एक संकल्प ले लिया है माँ भारती के लिए, एक संकल्प ले लिया है अपनी संस्कृति और परंपरा को जीवित और जागृत करने के लिए, तो इस संकल्प से हम टूट सकते हैं, पर हम हट नहीं सकते हैं। यह दृढ़ता होनी चाहिए, रिश्तों में दृढ़ता होनी चाहिए, भावनाओं में दृढ़ता होनी चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं श्रद्धेय स्वामी जी के लिए भी कि ये बाबा की कोई गुप्त एजेंडा तो नहीं है। अरे हम कहते कहते मर गए, कहते कहते हम यहाँ पहुँचे हैं, पर दुर्भाग्य से उन्हीं बातों को आज भी यहाँ पर बहुत सारे सरकारी तंत्र के लोग हैं। अरे एजेंडा हमारा तो वही ओपन एजेंडा है, एक ही एजेंडा है, दूसरा है ही नहीं। 17 साल से हम यही कह रहे हैं, पर इनको समझ में नहीं आता है। इनको लगता है कि एजेंडे से ही तो यहाँ पहुँचे हैं और उसे एजेंडे से देश को आगे भी बढ़ाने वाले हैं हम। उसको समझ जाओ तो तुम स्वयं, क्योंकि हमने ऐसा मान लिया है, सच्चाई से, ईमानदारी से, खुलेपन से, पूरे व्यापकता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे खुले मैदान में जिन बातों को कहा जाता है, उन बातों से उनको लगता है कि ये सभी विकास और ये जो उन्नति है, ये जो संस्कृति और राष्ट्र के लिए बड़ा काम हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वह खुलेपन पर, वह एक व्यापक विचार पर विश्वास इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं कुटिलता है। वहाँ बंद कमरों में वो योजनाएं बनती हैं, बाबा की योजनाएं तो चौड़े में बनती हैं। क्योंकि बाबा की जो योजना है वो चौड़े में इसलिए बनती हैं क्योंकि बाबा की शक्ति तो आप हैं। तो बाबा कमरे में बैठ करके सोच लें तो उससे वो क्रियान्वयन होने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ तो दूसरे को जबरदस्ती लगाया जाता है शक्ति के बल पर। तो यहाँ शक्ति बाबा की नहीं है, शक्ति आपकी है, विचार बाबा का है और कार्य आपका है। उस बीज को जो 17 साल पहले उस बीजारोपण जो किया गया था, आज निश्चित रूप से उसी समय पर इसको बीज को समाप्त करने का भी प्रयत्न किया गया। जो मैं बात कर रहा था कंस की तरह से, पर यह बीज कुछ ऐसा था कि इस बीज को जितना टुकड़े किया गया वह बीज उतने ही पौधों के रूप में खड़ा हो गया। और अभी जितना उन पौधों को काटा जाएगा वो एक एक पौधे से, जैसे गन्ने को टुकड़े कर देने से वो अलग अलग पौधा तैयार होता है, इसी तरह से देश में ये पूरी तरह से तैयार हो रहा है। ये राष्ट्रभक्ति का जज्बा, इस देश के लिए, संस्कृति के लिए मर मिटने का जो जज्बा है, उसको कोई नहीं मिटा सकेगा। ये तो बढ़ चुका है, ये दावानल बन चुका है, यह एक ऐसी अग्नि बन चुकी है, प्रज्वलित हो चुकी है। क्योंकि यह किसी स्वार्थ के द्वारा प्रज्वलित अग्नि नहीं है, अपितु यह परमार्थ के द्वारा प्रज्वलित अग्नि है। इसको समझना होगा। पेड़ को जानना है तो बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है,
तो पेड़ की टहनियों से और पत्तियों से शायद पेड़ को नहीं जान पाओगे, पर यदि उस वृक्ष के मूल में जाओगे, उसके बीज को पहचानोगे, तो उस वृक्ष को स्वतः ही आप पहचान पाएंगे। तो इसको बीज को आप समझें। जब हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में बैठ करके साधना कर रहे थे, तप कर रहे थे, बड़ा शांति और आनंदपूर्ण जीवन का निर्वहन हो रहा था, तो ये क्या आन पड़ा था कि वहाँ से उतर करके हम कुछ करें, सिर्फ इसीलिए क्योंकि जब तक देश के लोग परेशान हैं, दुखी हैं, इस देश के अंदर एक विषमता है, पीड़ा है, दर्द है, रोग है, शोक है, अभाव है, गरीबी है, बेरोजगारी है, अशांति है, संस्कृति खंड खंड हो करके विखंड हो रही है, ऐसी विखंडितता की स्थिति पर ऐसा कैसे हो सकता था कि कोई व्यक्ति जो थोड़ा भी अपने लोगों से प्यार करता हो, वह उसके लिए मौन होकर के कहीं गुफा में बैठ जाए। तो पीड़ा से ये संस्था की उपज ही पीड़ा से हुई है। तो जब तक उस पीड़ा को हम दूर नहीं करेंगे, यह संस्था का उद्देश्य पूर्ण होने वाला नहीं है। यही संकल्प आप सबके मन में होना चाहिए। 17 वर्ष हो गए। 17 वर्ष का समय यूं देखें तो कुछ भी नहीं होता है, पर दूसरी तरह से देखें तो ऐसा लगता है ये 17 वर्ष नहीं, 17 जन्मों का काम हो रहा है। ये लंबी यात्रा है, बहुत कुछ घटित हुआ, उसको सुनाने के लिए हम बैठे तो ये है घंटों का काम नहीं, ये महीनों का कार्य है। आज तो सिर्फ अपने ऋषियों के प्रति, उनके प्रति हम वंदन नमन करते हुए मैं याद करता हूँ, जिस ऋषि दयानंद की परंपरा से हमने पढ़ा, हमें आध्यात्म बोध हुआ, आध्यात्मिकता की गहराइयों को हमने जाना, धर्म संस्कृति और परंपराओं को सीखा। और श्रद्धेय स्वामी शंकर देव जी महाराज, जिनके असीम कृपा से, जिनकी उपकार से हमें संसाधन के रूप में, अपने संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए साधन के रूप में, दिव्य योग मंदिर के रूप में हमें वो संस्थान, एक आधार आश्रय मिला। श्रद्धेय स्वामी कृपालु देव जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से वह परंपरा के रूप में आश्रम संचालित था। आज मैं उन गुरुजनों को स्मरण करता हूँ जो अभी हमारे बीच में तो नहीं है, परंतु उनका जो उपकार है हमारे ऊपर, ऋण रोम रोम ऋणी है। तो उस कृतज्ञता से यह अभियान प्रारंभ होता है और वहाँ से शुरू होकर के यह यात्रा बहुत चुनौतियाँ मिली। लोगों ने कहा कि क्या कभी व्यायाम करने से, योग करने से बीमारियां दूर होती हैं? बहुत चुनौतियां दी गई, वो आप सब जानते हैं इस बात को, थोड़ी सी पुरानी बात है, पर श्रद्धेय स्वामी जी ने वह भी करके सिद्ध करके दिखा दिया। और उसके बाद में लोगों ने कहा, जब भारत स्वाभिमान के रूप में जब यह अभियान प्रारंभ हुआ, लोगों ने कहा काला धन और भ्रष्टाचार, बोले ये छोटे मोटे भ्रष्टाचार होते रहते हैं, काला धन होगा विदेशों में 1000-2000 करोड़, इस तरह की बातें की जाती थी। कभी किसी ने नहीं सोचा कि काला धन और भ्रष्टाचार देश के लोगों के जुबान पर ऐसा चढ़ जाएगा कि जो है देश के लोग जो है उन भ्रष्टाचारियों को और काले धन वालों के खिलाफ नफरत भरी दृष्टि से देखेंगे। कभी किसी भ्रष्टाचारी ने नहीं सोचा था। यह माहौल भी तैयार हो गया, सत्ता की जड़ें उखड़ने लगी और सत्ता के शिखर पर बैठे हुए लोग आज सोचने पर मजबूर हैं। तो इस बात के लिए क्यों चिंता करते हो? श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन होगा। अरे अभी तो इतने लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जरूर होगा। भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, आतताई, मैंने कहा ना,
असुर शक्तिशाली हो सकते हैं, असुर दीर्घकालीन नहीं हो सकते हैं। मुझे तो बहुत बातें कहनी है, बहुत बातें हैं। एक पीड़ा है, एक दर्द है। अरे जो लोग, जिन लोगों को भारतीय संस्कृति से, परंपरा से, हमारे मूल्यों से, हमारे आदर्श से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, पर वो भी देश की दुहाई देते हैं, क्या कभी वो देशभक्त हो सकते हैं? ये सोचने का समय है। देशभक्त कौन लोग हैं? मैंने जैसे कहा कि पेड़ को देखने के लिए उसकी बीजों को देखो, उनकी जड़ों को देखो। जिनकी जड़ इस संस्कृति में नहीं है वो कभी हमारे नहीं हो सकते हैं। आपके लिए कभी दर्द नहीं हो सकता है। और जो विलासितापूर्ण जीवन को जीना चाहते हैं, विलासियता में रहते हैं, मौका मिलते ही विदेशी वस्त्र भूषाओं में घूमते हैं, जो न ब्रह्मचारी हैं, न वो गृहस्थी हैं, न घर बसा, न बाबा बने और बीच के हैं, क्या ऐसे लोग इस देश को बचा सकते हैं? तो ये सोचने का समय आ गया है। हम एक तरफ अपने मूल्य और आदर्श की रक्षा की दुहाई देते, हम उसके लिए तलाश करते हैं, ऐसी शक्तियों को, ऐसी ऊर्जा को हम ढूंढते हैं, और दूसरी ओर ऐसे लोगों के पीछे हम देश को सौंपना चाहते हैं जिनकी जड़ें इस संस्कृति और इस देश की माटी से नहीं जुड़ी हुई है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। निश्चित रूप से आज भी मुझे इस बात को कहते हुए कोई शंका नहीं है कि उनकी चलती तो आज हम यहाँ आपके बीच में नहीं, हम जेल में होते। उनकी चलती तो जेल में होते। आज कितना कुछ भी हो, न्यायपालिका में मैं इतना ही शब्द कह सकता हूँ, वहाँ व्यक्ति में दोष हो सकता है, व्यक्ति में त्रुटि हो सकती है, पर व्यवस्था में त्रुटि नहीं है। परंतु सरकार नाम का जो तंत्र है, वहाँ पर कोई व्यक्ति ईमानदार हो सकता है, पर वो तंत्र ईमानदार नहीं है। और जो यदि कोई व्यक्ति ईमानदार होगा तो उसको ईमानदार भी ये नहीं रहने देना चाहते हैं। हम किस तंत्र में जी रहे हैं, किस व्यवस्था में हम जी रहे हैं? क्या ऐसे ही देश की कल्पना हमारे वीरों ने की थी, हमारे शहीदों ने की थी, हमारे महापुरुषों ने सोचा था? देश आजाद होगा, हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र खुली हवाओं में सांस लेंगे, शकुन भरे दिन होंगे, हमारे लोग खुशहाल होंगे, खुशहाली पूर्ण जिंदगी जी रहे होंगे, चारों ओर प्रसन्नता और आनंद का वातावरण होगा। कहाँ है आनंद, कहाँ है प्रसन्नता, कहाँ है खुशहाली? इसका कारण क्या है? कहीं बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं। हम उनको आदर्श बनाना चाहते हैं जो इस माटी के लिए, इस देश की जड़ के लिए सींचने का काम नहीं करते हैं। उनको तो वॉलमार्ट चाहिए, उनको तो विदेशी कंपनियां चाहिए, एफडीआई चाहिए, क्योंकि शायद वो इस जड़ से, इस धरती से, इस माटी से संचालित नहीं होते हैं। उनकी जड़ें तो और कहीं हैं। क्या अभी भी समझने में देर है? अरे पेप्सी कोक को कौन लेकर के आया था? क्या आप भूल गए? पेप्सी कोक इस देश में आया, देश को क्या दिया? कैंसर, बीमारियां, मोटापा, नपुंसकता, अरे सब कुछ ध्वस्त कर दिया। और यहां से लेकर के क्या गए? आप सब जानते हैं, करोड़ों करोड़ों देश की संपत्ति, रुपया। पेप्सी की बोतल बनने में 1 रुपया खर्च नहीं होता है, 10-10 रुपये में वो बेचते हैं। तो हमारी देश की संपदा, पानी भी हमारी, केमिकल उनका, जहर ला करके पानी में घोल करके हमें पिला दिया, और हम पीते रहे, पी करके हम बीमार होते रहे। वो हमें लुटते रहे, हम अपने आप को लुटाते रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। अब तो जगो, अरे प्यारे जग जाओ सारे। ये तो स्वामी जी का, मैं एक तरह से हम सबको ऋणी होना चाहिए, पूरे देशवासियों को ऋणी होना चाहिए। एक तरफ उतनी बड़ी बड़ी एमएनसीज थी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, एक तरफ इकलौता
एक सन्यासी खड़ा था। देशवासियों ने पूरी आसुरी शक्ति एक तरफ थी और एक सन्यासी की एक आवाज, एक पूरी ऊर्जा एक और थी। देशवासियों ने सुना और आज हम सबको ये कहते हुए गर्व है, पेप्सी और कोक का अभी कोई नाम लेवा नहीं इस देश में, टॉयलेट क्लीनर बन के रह गए। एक चीज कल्पना करिए, वो कौन सी आंधी थी, मैं आपसे पूछता हूं। 7-8 साल पहले जिस पेप्सी को पीने में गर्व माना जाता था, आज उसको पीने में तौहीन माना जाता है। जो हमारी सभा सोसाइटी और जिनको हम लोग इंटेलेक्चुअल पर्सन कहते हैं, पढ़े लिखे बड़े एजुकेटेड लोग कहते हैं, वो बैठ करके पीने में शान और शौकत महसूस करते थे, और आज यदि उनके सामने पेप्सी रखा जाए तो वो समझते हैं कि वो जो परोसने वाला है वो मूर्ख है। वो जो विद्वता का आधार था, आज मूर्खता का कारण किसने बनाया? सिर्फ एक व्यक्ति ने बनाया। तो जब इतना बड़ा काम हो सकता है तो क्यों चिंता करते हो देश क्यों नहीं बदलेगा? देश भी बदलेगा। इनका चले, आज करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये बात करते हैं एफडीआई की, वॉलमार्ट और विदेशी बड़ी बड़ी एमएनसीज के लिए। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, क्या वो टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे? थोड़ी सी पूंजी लेकर के आएंगे? हमारी हवा, हमारी मिट्टी, हमारी खेत, हमारे खलिहान, हमारे किसान, हमारे उपज खाने वाले भी हम ही। तो हमें लूट करके, कमा करके, बेरोजगार करके, जो देश की संपत्ति, देश का पैसा, आज एक दूसरे, हमारी देश की जो परंपरा है वो ऐसी है, एक व्यक्ति बना रहा है, एक बेच रहा है। आज राशन दुकान वाला, रेढ़ा वाला, रिक्शा वाला, सब बेचारे मिलजुल करके कई जीवन का भरण पोषण हो रहा है। वो सब खत्म कर करके एक जगह पर, स्वामी जी हमेशा कहते हैं विकेंद्रित विकासवाद, विकास को विकेंद्रित कर दो। चंद लोगों के पास, जो मुट्ठी भर लोगों के पास देश की संपत्ति इकट्ठी हो गई है, उसको और फैलने दो, नहीं तो अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। आज देखिए गांव में जाकर के 100 साल पहले जैसे स्थिति थी, आज उससे भी बदतर स्थिति है। तो हम काहे का विकास कर रहे हैं? इससे और भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी, और देश में उसको दूर करना तो दूर की बात रही, उसको और बढ़ाने की योजना बना रहे हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि वो इस देश की माटी से संचालित नहीं है, वो और कहीं से संचालित है। अभी इन्होंने योजना बनाई, उस बात को भी मुझे कहते हुए गर्व है, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो मैं जरूर देशवासियों से कहूंगा कि उसको देखना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग के लिए सरकार की पंचवर्षीय योजना थी। उसकी योजना के अंदर वो मेगा फूड पार्क की एक योजना थी। उस योजना के तहत हम तो पहले से ही काम कर रहे थे। हमें यह बताया गया कि स्वामी जी आप ऐसा काम कर रहे हैं, उस काम में उस योजना को जोड़ दिया जाए तो और आप अच्छा काम कर सकेंगे। हमने शुरू किया। मैं उस समय तत्कालीन जो भी लोग थे खाद्य प्रसंस्करण में, उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने आमंत्रित किया, हमने शुरू किया। हमें कहते हुए गर्व है कि देश का पहला और सबसे बड़ा फूड पार्क पतंजलि फूड पार्क के रूप में हमने स्थापित किया। आज वो व्यापक स्तर पर चल रहा है, परंतु दुर्भाग्य से 4 जून के बाद जो पैसा आना था वो भी रोक दिया गया। तो देश के लोगों को उससे आज 50,000 किसान परिवार को सीधा सीधा सा लाभ पहुंच रहा है। जब हम किसानों को लाभ पहुंचाने की सोचते हैं तो तुम टांग अड़ाते हो और विदेशी कंपनियों को दोनों बाहें फैला करके देश में बुलाते हो। तो तुम्हारी मानसिकता कहीं गड़बड़ है, वहां पर तुम्हारी नीयत में कहीं खोट नजर आती है। तो ये देश में क्या हो रहा है? हम क्या करें? हम मजबूर हैं। अरे राजा जब भ्रष्ट होगा, जब जो देश को चलाने वाला भ्रष्ट होगा, तो बाकी तंत्र तो मजबूर और लाचार हैं। वो गुंडे नहीं है तो दूसरे लोग हैं, उनको मजबूर किया जाता है। वो लाचार हैं क्योंकि उनको बीवी बच्चे दिखाई देते हैं। तो मजबूरी में जब डंडा चलता है तो उसको करना पड़ता है। हमारे पास, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज सारे सरकारी जो केंद्रीय सरकार के जितने भी विभाग हैं, उन सभी विभागों के एक एक नहीं 10-10 नोटिस हैं हमारे पास। ये किसी को पता नहीं है, 10-10 नोटिस हैं।
और नोटिस 5 दिन बाद में पहुंचता है और 10 दिन पहले से हल्ला शुरू हो जाता है, मीडिया ट्रायल शुरू होता है, मीडिया में लीक किया जाता है। अभी 4 दिन से चल रहा है कि ईडी का नोटिस, बाबा के सहयोगी को ईडी का नोटिस। मेरे पास तो नोटिस नहीं पहुंचा, पर चैनलों में, इंटरनेट पर और अखबारों में 4 दिन से छप रहा है। ये क्या है? पर बाबा तो जितना जितना, कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग गांव के लोग हैं, कभी पशु बांधने के लिए जब खूंटे को ठोक देते हो ना, जब कभी उसको उखाड़ने के लिए जो हिलाते हो ना, जितना हिलाते हो खूंटा अंदर चला जाता है। तो बाबा तो ऐसा खूंटा है, जितना हिलाओगे वो उतना ही मजबूत होगा, वो कमजोर होने वाला नहीं है। तो इनका तो ये षड्यंत्र है। तो ये बताइए, हम ये कैसे सोचें कि इसकी जो व्यवस्था है, इस देश की जो सिस्टम है, वो कहीं किसी भी तरह से हम इस व्यवस्था को स्वीकार कर सकते हैं? हम इस व्यवस्था में जी सकते हैं? हमारा दोष क्या था? हमारी त्रुटि क्या थी? मैं वह व्यक्ति हूं जिसको देश के, मैं कभी उनसे संपर्क के लिए नहीं गया, इंडिया टुडे के लिए, मैं आउटलुक के साथ संपर्क के लिए नहीं गया। उन्होंने देश के धुरंधर 10 युवाओं में हमारी गणना की, देश के दमदार 10 में हमारी गणना थी। एक तो मैं वह था एक दिन, और एक दिन 2-3 साल में ही सडनली मैं देश का सबसे बड़ा अपराधी हो जाता हूं। मैंने वो कौन से दुष्कर्म किए थे? क्योंकि स्वामी जी जिसके लगे हुए थे तो इनके पीछे मैं लग गया था, यही मेरी गलती थी। और लगा रहूंगा, जब तक प्राण है तब तक हम साथ रहने वाले हैं। हमने वही अपराध किया था कि हमने देश के लिए, हमने संस्कृति के लिए, और आपकी जानकारी के लिए, आप कितने जानते हैं मुझे नहीं पता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे को लुकआउट सर्कुलेट जारी किया गया है मेरे खिलाफ। लुकआउट सर्कुलेट किसको जारी होता है? कि मैं कहीं भी निकलूं, कहीं भी जाऊं, मेरे पीछे बड़ा तंत्र तामझाम लगाया गया है कि जैसे मैं कोई अपराधी हूं, कोई चोर हूं, कोई भगोड़ा हूं। अरे भाई, अफजाल और जो दूसरा बैठा हुआ है ना, वो मुंबई वाला कसाब, उनको तो तुम बिरयानी खिला रहे हो बैठा करके, और हमारे पीछे जो है तुम लुकआउट सर्कुलेट जारी कर रहे हो। सोचो उनकी मानसिकता क्या है। उनको क्यों नहीं फांसी पर चढ़ाते हैं? तो ये देश की दशा है। क्या आप बैठते हो, आप सोचते हो, आपका खून नहीं खौलता है? क्या हम बिल्कुल अपाहिज हो गए हैं? हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते हैं? अपने जज्बातों को हम अपने देश की व्यवस्था के अनुसार, देश के जो हमारी जो कानून और नियम और मर्यादाओं के अनुसार हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते हैं? हम इकट्ठा भी नहीं हो सकते हैं? अरे हुए थे, इकट्ठे हुए थे 4 जून को। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जालियांवाला बाग की साथ जब तुलना होती है तो ये कहते हैं गलत है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद उस दिन 4 जून वाले भी कुछ हैं क्या आप लोगों में से? हाँ, बहुत हैं। चिंता नहीं करो, अभी तो पक्के हो गए हो ना डंडे खा करके, अभी आगे के लिए और तैयार रहना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे डंडे खाने से पहले डर लगता था, अब डर भी नहीं लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन सारे गेट बंद कर दिए गए थे, सारे गेट बंद थे रामलीला मैदान के, मात्र एक गेट खोला गया था, उसमें भी पुलिस वाले खड़े थे, क्योंकि इनकी मानसिकता हमें बाहर निकालने की नहीं थी, वहीं घेर घर करके मारने की और घोटने की थी। आप सबको पता है। तो ऐसा क्यों किया गया? पुलिस वाले बहुत सारे कहते हैं गुरुजी हम तो मजबूर और लाचार हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, अभी आएगा। हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। न्याय व्यवस्था को भी गच्चा दिखाने का ये लोगों ने बहुत प्रयत्न किया, झूठ मूठ इन्होंने एफिडेविट लगाए, बहुत सारी तरह के गलत किया। पर मैंने कहा ना, असुर बलशाली हो सकता है, असुर दीर्घजीवी नहीं हो सकता है। इसकी कभी चिंता मत करना, इसीलिए क्योंकि असुरत्व इस देश में ना कभी टिका है ना कभी टिकेगा। हमेशा असुरों के ऊपर देवत्व ने विजय पाया है, और विजय यात्रा हमारी अनवरत चलती रहेगी। और क्या कमाल की बात है, लोग कहते हैं, कुछ हैं कहते हैं कि ये सब दूध के धुले हुए हैं, सबको फटाफट सर्टिफिकेट मिल जाता है, सर्टिफिकेट दे देते हैं। देने के बाद में धन्यवाद करता हूं न्याय व्यवस्था को और भारत के सपूत सुब्रमण्यम स्वामी जैसे को, जब वो जेल में पहुंचा देते हैं उन लोगों को, तो कहते हैं देखो हमने भ्रष्टाचारियों को तो हम तो भेज रहे हैं जेल में। अरे भाई, देश के लोग क्या गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं? जानते नहीं हैं? सब जानते हैं, सबको पता है। पहले तो दूध के धुले होने का सर्टिफिकेट देते हो,
और व्यवस्था के तहत जेल में होते हैं तो कहते हो हमने पहुंचाया। अरे किसको बहका रहे हैं आप, किसको भ्रमित कर रहे हैं? देश के लोग, ताकत आपके पास हो सकती है, पर थोड़ी सी सोचने की बुद्धि दो। देश के एक सामान्य जनता को भी भगवान ने दी हुई है। तो हम सोचें, हम विचार करें, हम कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। और अभी भी बहुत सारे लोगों को दूध से धुला होने का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। उसकी जगह प्रतीक्षा करो कि वो भी लाइन पे हैं। भगवान करें वो भी अपनी जगह पर जल्दी ही पहुंच जाएंगे। आज देश के अंदर जो ज्ञात स्रोत हैं उसके हिसाब से 27,000 करोड़ से ज्यादा की नकली दवाइयां बिक रही हैं। कितनी? 27,000 करोड़ से ज्यादा की नकली दवाइयां बिक रही हैं। आज देश के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे बच्चे, हमारी माँ बहनें और कोई भी आज सुरक्षित नहीं है। हर रोज घटनाएं, कोई जहरीली शराब पी करके, दूसरे कारणों से हर रोज लाखों मौतें हो रही हैं। देश की बहुत बड़ी भयानक स्थिति है, परंतु उसको जांच करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए सरकार के पास न तो फुर्सत है, न तो इच्छा शक्ति है, न उनके लिए शायद समय भी नहीं है। पर बाबा के पीछे जांच करने के लिए सारी एजेंसियां अवेलेबल हैं। सभी एजेंसियां तैयार हैं, बाबा के पीछे लगा दो। क्योंकि बाबा ने देश को मारने का, लोगों को मारने का काम नहीं किया, क्योंकि बचाने का काम किया है। जिस काम को तुम्हें करने के लिए जनता ने भेजा था, सौंपा था, वो तुम तो कर नहीं पाए, पर जो कर रहा था तुमने सोचा कि उसी के पीछे सबको लगा दे। इससे बड़ी क्या दुर्दशा हो सकती है? इससे बड़ी और पीड़ा की क्या बात हो सकती है? तो यह एक बहुत बड़ी बात है, सोचने की बात है, जागने की बात है। क्योंकि यहाँ जो कुछ है ना, जो कुछ देख रहे हैं ना आप, यह सब कुछ खो करके पाया है। पहले अपने आप को गलाया, अपने आप को खोया, उसके बाद में फिर हमने पाया। इसीलिए यहाँ ना कुछ खोना शेष है, ना कुछ पाना शेष है। थोड़ा बहुत कहीं मान सम्मान का अहंकार मन में रहा होगा कि लोग सम्मान करें, सब लोग मान करें क्योंकि हम अच्छा काम करते हैं, इसके लिए शायद उसके हकदार भी थे। पर उन्होंने कहा नहीं, अच्छा करके भी अच्छे के हकदार नहीं, अच्छा करके भी तुम डंडे के हकदार हो, तुम जेल के हकदार हो, तुम अपमान और जलील और बदनाम होने के हकदार हो। तो उसके लिए भी प्रयत्न किया, पर वो हुआ नहीं। क्योंकि देश के लोगों के दिलों में ज्यों ज्यों वो गंदगी करते रहे, त्यों त्यों हम उस गंदगी से मुक्त होते गए। तो डरे वो लोग जो सारी गंदगी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको कुछ पाना है, उनको कुर्सी पाना है, उनको कुछ पाना है, उनकी चाहना है, वो गंदगी करते रहें, कोई बात नहीं। क्योंकि हमें तो सब कुछ खोना है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। इसीलिए हम बेपरवाह हैं, हम शहंशाह हैं, क्योंकि हमने सोचा है हमें अपने लिए नहीं, अरे जिसके मन में दूसरे की पीड़ा को देख करके दर्द होता हो, उसके आंखों में आंसू आते हों, तो उसके आंखों के आंसू को पोंछने के लिए भगवान को स्वयं को खड़ा होना पड़ता है। इसका उदाहरण 4 जून के बाद में जो ये परिस्थितियां रही हैं, इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। इसीलिए आप चिंता नहीं करें, आप बेपरवाह हों। पूरे देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं, जो अशूर लोग होते हैं ना, वो चैन से नहीं सो सकते हैं। वो हमेशा शंकित और भयभीत रहते हैं। वो दूसरों को डराते जरूर हैं, दूसरों को 10% डरा सकते हैं, तो वो 90% अपने आप भयभीत रहते हैं। तो इन असुरों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हमें तो पूरी दृढ़ता से, पूरी शक्ति से उस अभियान में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और हमने जिस संकल्प को लिया है
उस संकल्प में हमें जीना है। बाकी चीज तो परिस्थितियों ने ना हमारा संकल्प बनाया था, परिस्थितियां ना हमारे संकल्प को बदल सकती हैं। एक दृढ़ता, एक जैसे अभी आपने योग सूत्र श्रद्धेय स्वामी जी से सुना, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवित तो दृढ़ भूमि, की एक दृढ़ता होनी चाहिए, एक निरंतरता होनी चाहिए। हम निरंतरता के साथ लगे रहें। ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने कभी किसी चीज के लिए बिना हार माने, बिना किसी तरह से किसी चीज की परवाह किए बिना विचलित वो होता है, रास्ता वो छोड़ देता है जो कुछ पाने की चाह से, कुछ पाने की लालसा से वो चलता है। यहाँ तो ऐसे कोई पदार्थ नहीं है जिसकी लालसा से हम निकल पड़े हों। वह तो देश है, वह तो राष्ट्र है, वह तो संस्कृति है, वह तो परंपरा है, वह तो हमारे मूल्य और आदर्श हैं। उसके लिए एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म भी लेने पड़े तो भी हम तैयार हैं। जल्दी किस बात की है? डरते किससे हो? परेशान किससे होते हो? भयभीत किससे होते हो? अरे इस दुनिया में बड़े बड़े सम्राट हुए, बड़े बड़े परिव्राट हुए, बड़े बड़े राजे महाराजे हुए। आज किसका अस्तित्व और आज किसका कोई नामो निशान है इस दुनिया में? नहीं है। सारे सताने वाले राक्षस चले गए, ये भी चले जाएंगे, पर देव लोग, सात्विक लोग, जिनके मन के अंदर देश संस्कृति जीती है, वो मर करके भी बार बार पैदा होने वाले हैं। वो पैदा होकर के भी, जीते जी भी वो मरे हुए हैं। उनकी क्या परवाह करनी है? आपको क्या चिंता करनी है? आप ऐसा सोचें कि थोड़ी सी बदनामी से, थोड़े से अपमान से हम विचलित होने वाले नहीं हैं। कुछ भी आए, हम अपने संकल्प के प्रति दृढ़ हैं और निश्चित रूप से जो ऋषियों का ऋण हमारे सर पर है, माँ भारती का ऋण हमारे हृदय में है, इस देश की हवा, इस देश का पानी, उसका ऋण हमारे ऊपर है। उस ऋण को चुकाने के लिए हमें हर पल लगना है, हर क्षण लगना है। और जब तक दम में दम है, जब तक यह प्राण है, हमें बेदम नहीं होना है, कमजोर नहीं होना है। तो इसी संकल्प के साथ, इसी भावना के साथ, समय बहुत हो गया है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और परमात्मा से और ऊर्जा और शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। ओम। बोले भारत माता की वंदे वंदे, गंगा मैया की, गौ माता की, हर हर